आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 16.2 को बनाने के लिए क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बनाने के लिए किन किन नए कंसेप्ट की हमें आवश्यकता है। कुछ डाउट्स 16.1 एक्सरसाइज के भी आए हैं, तो हम लोग 16.1 और 16.2 दोनों एक्सरसाइज के डाउट्स को एक ही साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग उन कंसेप्ट को देखें जिन पर कि एक्सरसाइज 16.2 बेस्ड है। ओके बच्चों, पहला है कि इवेंट किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उन बेसिक नॉलेज को हम लोग देख रहे हैं। पर इवेंट या घटना कहते किसे हैं, तो किसी भी सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस कंटेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस उस सेट को कहते हैं, उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है सारे आउटकम्स को लिख दिया जाता है। और उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लेंगे, उस सबसेट को हम लोग इवेंट बोलेंगे। एनी सबसेट ई, सबसेट का नाम दे दिए ई, एनी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। तो हमने याद रखना है कि सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सारे जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उनके कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेंगे तो वह सबसेट हमारा कहलाएगा इवेंट कहलाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट कितने तरह के हमको पढ़ना है? उनमें पहला है इम्पॉसिबल इवेंट, जैसा कि नाम है इम्पॉसिबल, जिसका अकरेंस हो संभव ही नहीं हो, जिसकी पॉसिबिलिटी संभव ही ना हो। द एम्प्टी सेट 5, हर एक सैंपल स्पेस का हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट कहलाता है। तो उस तरह से एम्प्टी इवेंट भी जो होगा वो क्या होगा? सैंपल स्पेस का एक सबसेट होगा। और उस एम्प्टी इवेंट को ही हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं। द एम्प्टी सेट 5 इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग व्हेन वी थ्रो डाई, जब हम लोग डाई को थ्रो करते हैं, देन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ कमिंग हेड, तो हेड आने का इवेंट। जब आप डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हेड आने की संभावना है ही नहीं, तो वैसे इवेंट को हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है श्योर इवेंट। जैसा कि नाम है, इसका अकरेंस 100% होना ही होना है। द सैंपल स्पेस एस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। सैंपल स्पेस खुद क्या है? एक श्योर इवेंट है, क्योंकि सैंपल स्पेस में ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, तो ये 100% है कि ये होना ही होना है। जैसे व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, देन एन इवेंट ऑफ कमिंग आइदर हेड और टेल। हम लोग दोनों बात बोल रहे हैं। व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, देन द इवेंट ऑफ कमिंग आइदर हेड और टेल, या तो हेड आए या टेल आए, तो ये तो आना ही आना। जब आप कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दैट इज अ श्योर इवेंट। ये श्योर इवेंट है 100%, जिसका होना ही होना है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस को ही कंटेन करता है। दोनों सेम है, सैंपल स्पेस और इवेंट यहाँ सेम है, तो वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इवेंट्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस दोनों सेम होता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग जब प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन देखेंगे उसमें हम लोग आएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं सिंपल इवेंट किसे कहते हैं। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, कोई एक ऐसा इवेंट, कोई एक ऐसा घटना जिसमें केवल एक ही सैंपल पॉइंट लिया गया, सैंपल स्पेस का मात्र एक पॉइंट को लिया गया, वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। यदि कोई भी घटना जिसमें केवल और केवल एक ही सैंपल पॉइंट को लिया गया हो, सैंपल स्पेस के एक ही पॉइंट को लिया गया हो, सैंपल पॉइंट को, तो वैसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे आप एक डाई को फेंकते हैं और आप इवेंट बनाते हैं केवल 4 आने का या 2 आने का, 1 आने का, तो ये सब क्या है? सिंपल इवेंट है, क्योंकि इसमें आप सिंगल एलिमेंट ले रहे। सिंगलटन जो सेट होता था, यहाँ सिंगलटन सेट ही सिंपल इवेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। चौथा और आखिरी टाइप हम लोग का है कंपाउंड इवेंट। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, यदि एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। जैसे व्हेन वी थ्रो अ डाई, देन
एन इवेंट ऑफ कमिंग एन इवेंट नंबर आने का, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इस इवेंट में एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ गए तो ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। लेकिन एक डाई को फेंक रहे हैं और हम लोग केवल एन इवेंट ऑफ कमिंग 5, केवल 5 आने का, तो मात्र उसमें हम लोग 5 की बात को बोल रहे हैं और किसी की बात नहीं बोल रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सिंपल इवेंट हो गया। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स कि इवेंट के साथ हम लोग किस तरह के अलजेब्रा यूज करते हैं, कैसे हम लोग दो इवेंट्स को ऐड करेंगे, कैसे हम लोग दो इवेंट को सबट्रैक्ट करेंगे, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पहला है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते किसको है। तो कोई भी फॉर एनी इवेंट ए, कोई भी इवेंट ए ले ले, देयर एग्जिस्ट अनदर इवेंट ए डैश, एक दूसरा इवेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसको कि हम लोग ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए के ऊपर सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ए के ऊपर सी जो लिखे हैं ए बार इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से यदि सेट ए के एलिमेंट को हटा लिया जाए, जो भी एलिमेंट बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ए को हम लोग नॉट ए से भी बोलते हैं कि ए को छोड़कर नॉट ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को नॉट ए भी पढ़ा जाता है। सो फॉर एवरी इवेंट ए देयर एग्जिस्ट अनदर इवेंट ए डैश इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू ए के ऊपर में सी लिख दिया गया है, इज इक्वल टू यू माइनस ए, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए के बोले जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए, इसे नॉट ए के नाम से भी जाना जाता है। ओके बच्चों, आइए अब हम लोग कुछ और ऑपरेशंस को देखते हैं। द इवेंट ए और बी, ए और बी इवेंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इवेंट ए और बी, तो लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स उठा लें आप सैंपल स्पेस एस का। देन ए और बी को हम लोग ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए यूनियन बी में किसको रखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, वो सारे एक्स को रखते हैं जो कि या तो ए में बिलोंग करते हो अथवा और बी में बिलोंग करते हो। वो एक्स जो है वो या तो ए के मेंबर हो या एक्स बी के मेंबर हो या दोनों के मेंबर रख सकते हैं। तो वैसे कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं ए और बी बोलते हैं। उसी प्रकार द इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो अगेन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, ये भी सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं। देन ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी को लिखने का तरीका है कि आप ए इंटरसेक्शन बी लिख दें, इज इक्वल टू ऑल एक्स, इसमें वो सारे एक्स लेंगे जो कि एक्स ए में बिलोंग करेगा, साथ साथ एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये दोनों में बिलोंग करना चाहिए, ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी, ये दोनों का कॉमन। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट है आपके पास यू, ये ए है और ये बी है, तो ये बीच वाले को बोला जा रहा है, ए एंड बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए और बी को रिप्रेजेंट करना हो, इसी में ए और बी को या तो ए का हो सकता है या बी का भी हो सकता है। ये हो गया आपका ए यूनियन बी को, ए का भी या बी का भी। आइए नेक्स्ट है द इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए तो होगा लेकिन बी का नहीं होना चाहिए। तो इसको समझने की उसी प्रकार से आप एक यूनिवर्सल सेट यू ले लें, यूनिवर्सल सेट यू, उसके अंदर में ए में से बी वाला पार्ट को हटा लें, केवल ये वाला जो पार्ट है यही कहलाएगा ए माइनस बी। ए का तो होगा लेकिन बी का नहीं, अगर बी में है वो ए का वो पार्ट तो उसको आउट कर लेना है। द इवेंट ए बट नॉट बी, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, देन ए बट नॉट बी को कैसे डिफाइन करेंगे, ए माइनस बी कहेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़कर बाकी सभी में जो बचा बी कॉम्प्लीमेंट और ए में जो कॉमन है उसको हम लोग ए बट नॉट बी बोलते हैं, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का तो सदस्य हो एंड एक्स बी का सदस्य नहीं होना चाहिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आइए दो और बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशंस हैं। पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहते हैं, आप न्यूज चैनल पर सुनते होंगे एक्सक्लूसिव न्यूज ऑन
दिस चैनल। इस चैनल पर एक्सक्लूसिव न्यूज दिखाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव न्यूज का मतलब केवल और केवल उसी चैनल पर है, वो किसी दूसरे चैनल पर नहीं है। उसी प्रकार का है, यहाँ दो इवेंट्स ए एंड बी हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएंगे? वो तब कहलाएंगे जब ए और बी में कोई भी कॉमन ना हो। टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यदि ए और बी में कोई भी चीज कॉमन ना हो, दैट ए एंड बी क्या हो? डिसजॉइंट हो। यदि ए और बी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो वैसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहे जाते हैं। अर्थात ए और बी में जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो 5। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसा कि नाम है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट मतलब टोटली एग्जॉस्ट कर जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, टोटल मिलकर। तो लेट E1 E2 En आर इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। ये मान लें कि E1 E2 En इस तरह से n इवेंट्स है सैंपल स्पेस S के, सच दैट इस प्रकार से कि इन सभी को मिला दिया जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन En मिला दिया जाए, ये टोटल एग्जॉस्ट कर जाए। टोटल मिला देने से ये सैंपल स्पेस S के बराबर हो जाए। इसको शॉर्टकट में लिखने का है यूनियन I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे n तक ले जाएंगे और Ei। देन E1 E2 En ये सब क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये सभी को मिलने से एग्जॉस्ट हो गया। ये सभी एग्जॉस्ट कर होकर S को फॉर्म करते हैं। अब इसमें एक नोट है ध्यान देने का, यदि E1 E2 En में ये दोनों क्वालिटी हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी क्वालिटी हो और एग्जॉस्टिव का भी क्वालिटी हो, तो ये E1 E2 En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव कहलाएंगे। इसी को एज ए नोट बताया गया है कि EI इंटरसेक्शन इज, कोई भी दो E1 E2 ले और उसका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब किसी भी दो E1 E2 में को EI EJ में कोई भी कॉमन नहीं, I नॉट इक्वल टू J। E1 को जब E1 ले रहे हैं तो 1 से डिफरेंट 2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी ले, En तक ले, उनका इंटरसेक्शन ले तो देखिए कि वो 5 है, कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दैट इज EI EJ आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। जितना भी पेयर पॉसिबल है, सारे पेयर पॉसिबल है जो भी है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट, उनमें कोई भी कॉमन ना हो, तब ये कहलाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है कि EI यूनियन, ये सारे E1 E2 En को यदि मिला दिया जाए En तक को और ये एग्जॉस्ट होकर पूरे सैंपल स्पेस का फॉर्मेशन कर दे, तब ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहलाएंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए एंड एग्जॉस्टिव भी हो गए। देन E1 E2 En आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहलाते हैं। इस तरह के अगर इवेंट्स हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। इस तरह से हमने सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर दिया। कब? यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे और साथ में एग्जॉस्टिव भी होंगे तो इसकी जरूरत, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्लास 12 में पड़ेगी। जब बेस थ्योरम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव क्या होता है, बहुत जरूरी है जानना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि किसी भी EI EJ का, किसी भी पेयर का आप यदि इंटरसेक्शन लेंगे तो वो होना चाहिए आपका 5 सेट के बराबर होना चाहिए, तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कराएंगे। और उन सभी EI EJ को सभी को मिला दिया जाए, En को मिला दिया जाए और वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए तो उनको एग्जॉस्टिव बोलेंगे। और दोनों क्वालिटी हो जाए तब ये E1 E2 En को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एंड सच अ काइंड ऑफ E1 E2 En इज नोन एज पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस। इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस का पार्टीशन बोलते हैं। आइए अब हम लोग ऊपर के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही। इसमें एक डाई को थ्रो किया गया है तो सैंपल स्पेस आपका आएगा 1 2 3 4 5 6। इसमें दो इवेंट है। इवेंट ई है इवेंट दैट डाई शोज 4, कि डाई शो करता है 4, अर्थात इसमें एक सिंगल एलिमेंट है 4। और दूसरा इवेंट है एफ, इसमें है इवेंट दैट डाई शोज इवेंट नंबर, इसमें इवेंट नंबर शो कर रहा है 2 4 6। यदि दोनों का इंटरसेक्शन निकाला गया तो इसमें सिंगलटन सेट आ जाएगा। ये सिंपल इवेंट हो गया, सिंपल इवेंट हो गया 4, क्योंकि इसमें एक मेंबर है, 1 एंड ओनली 1 मेंबर है, सिंपल इवेंट है। तो ये नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि चेक कीजिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, आपको बताना है। तो E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो बच्चों ये जो डिफिनेशन है जो कंसेप्ट के रूप में बनाया गया है, इस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज 16.2 को बनाएं और इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित होगा आपका क्लास 12 भी होगा। तो ध्यान से इनको बनाएं और जो भी डाउट्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।